इस समय हम मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र के मेरठ जनपद के खेड़ा गांव में मौजूद हैं और खेड़ा गांव आज जो है लगातार मीडिया की सुर्खियों में बना हुआ है। मीडिया की सुर्खियों में बनने का कारण आज राजपूत समाज की यहाँ पर लोकसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी महापंचायत हुई है। लेकिन महापंचायत के बाद खेड़ा गांव के अंदर एक पंचायत और जुड़ गई है। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे राजपूत समाज के लोग मौजूद हैं। पंचायत में जिस तरह से लोटे में नमक डालकर कसम खाई गई है और भाजपा को हराने का दावा किया गया है, लेकिन राजपूत समाज के लोग इस पंचायत के बाद क्या सोचते हैं, खेड़ा गांव के अंदर हम मौजूद हैं और तमाम राजपूत समाज के लोग हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। क्या नाम है? मेरा डॉक्टर प्रदीप नाम है। डॉक्टर साहब, किस तरह से देखते हैं जो आज आपके गांव के बाहर एक महापंचायत हुई और लोटे में नमक डाल के जो कसम खाई गई? देखिए, ना तो लोटे में किसी ने वहां नमक डाला और ना ही हमारे समाज के वहां पर लोग थे, ठीक है ना। तो जिन लोगों ने वो लोटे में नमक डाला वही मतलब उस चीज के जिम्मेदार हैं और हम उस महापंचायत का भी और लोटे में नमक डालने का भी पूरी तरह से बहिष्कार करते हैं। आप लोग क्यों बहिष्कार कर रहे हैं जब वहाँ पे? क्या आप समाज के साथ नहीं हो? क्या ये समाज नहीं है? ये खेड़ा के सब खेड़ा के लोग हैं, क्या ये समाज नहीं है? क्यों ये स्वेच्छा से अपने यहाँ इकट्ठे हुए हैं? और वहां पर कौन स्वेच्छा से गया है? सबको बसों से भर के, कोई हरियाणा से आ रहा, कोई राजस्थान से आ रहा। अरे लड़ाई लड़नी है तो आप अपने क्षेत्र में लड़े जाके, या खेड़ा की लड़ाई लड़ेंगे? खेड़ा पूरी तरीके से केसरिया रंग में रंगा हुआ है और हम किसी भी तरीके से इसे भंग नहीं होने देने के, और ना ही हरेंद्र मलिक या कोई किसी अन्य किया हुआ है। हमारे ये भारतीय जनता पार्टी का गाँव है, भारतीय जनता पार्टी का ही रहेगा। आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, गांव के अंदर आपके भाजपा के बायकाट के पोस्टर लगे हुए हैं। देखिए, ये प्रशासन का काम है। जिन लोगों ने हुए फिर आके बताए कि पोस्टर किसने लगाए, वे सामने आए और पोस्टर लगे। रात को पोस्टर क्यों लगा रहे वो तो हमने दिखा, जो मतलब जो उनका हमने प्रशासन से भी कहा कि ना पोस्टर को फाड़ो मत, ये उनके काले कारनामे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राजपूत समाज के लिए भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या में किया, क्या वो राजपूत समाज के लिए नहीं है? और भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। तो ये लोग जो सपा के लोग हैं, सपा के लोगों ने ये इस तरीके के भारतीय जनता पार्टी के जो गलत पोस्टर लगाए हैं और फूल के निशान को जो इन्होंने कलंकित किया है, उसी चीज के लिए हम पूरा गांव इकट्ठा होकर इन लोगों का बहिष्कार करें, इनकी पंचायत का बहिष्कार करते हैं पूरी तरीके से। बिल्कुल, देखिए खेड़ा गांव के बाहर ही पंचायत हुई है, लेकिन गांव के अंदर का जो माहौल है वो कुछ और ही नजर आ रहा है। क्या नाम है जी? मेरा नाम चंद्रपाल है जी। खेड़ा क्या कहना चाहोगे इस महापंचायत को लेकर? हम इस महापंचायत का बहिष्कार कर रहे हैं ना। हमारे गांव के वहाँ कोई इतने आदमी गए वहाँ, तो फिर कौन लोग थे? वो बाहर के हजारों की संख्या में वहाँ जो लोग पहुंचे, ये बाहर के लोग थे। हम तो इनको कहना चाह रहे हैं, इनसे पूछना चाह रहे हैं, अब से पहले पूर्ण सिंह ने पंचायत करी, मेरठ में भी करी, नड़त्ते में भी करी, अब से पहले इतने आदमी क्यों ना गए? इसका क्या कारण है? कहाँ से पैसा आ रहा है? हम तो ये कहना पूछना चाह रहे हैं जी इनसे। गांव पूरा भाजपा के साथ है, भाजपा के साथ ही रहेगा। लेकिन जिस तरह से वहाँ समाज के बड़े जिम्मेदार लोगों ने कहा है कि जो भाजपा को हराएगा वो उसको वोट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है जी। न चंद लोगों से भाजपा हारेगी, न चंद लोगों से वो इनसे जीतेगी। हजारों में लोग मौजूद थे मंच पे। कितने लोग थे? वही गिने चुने लोग थे मंच पे। तो आ रहे हट जा रहे, आ रहे हट जा रहे, तो आते जाते रहे। हर आदमी को यह पैसे तो खरीद कर ले आओ, चले जाओ, सांझ को मजदूरी दे दो ना, वे आ जाएंगे। हम तो कहे पूर्ण सिंह को 19 तारीख के बाद में फिर खेड़ा में पंचायत करके दिखावे। कितने लोग बुलाओगे? वे चैलेंज कर रहे इस बात का। कितने लोग आएंगे यहाँ? बिल्कुल, देखिए जो ठाकुर पूर्ण सिंह है इस समय राजपूत समाज के नेता के रूप में वो उभर रहे हैं, लगातार पंचायतें कर रहे हैं, उनको भी ये चैलेंज यहाँ पे कर रहे हैं। क्या नाम है जी? मेरा नाम जय कुमार सोम है। आप क्या कहना चाहोगे जिस तरह से महापंचायत हुई और फिर गांव के अंदर एक पंचायत बुलानी पड़ गई? नहीं, गांव की पंचायत तो ये इस वजह से बुलाई, जो ये आज यहाँ खेड़ा में पंचायत हुई थी। यहाँ खेड़ा में ये एक मीटिंग है छोटी सी, ज्यादा बड़ी तो है नहीं, इसमें 200-400 लोग हैं। तो इसमें ये इसी वजह से बुलाई गई, जो चंद लोग ये कुछ समाज के उनको यहाँ खेड़ा पंचायत करके कह रहे, उनको जी समाज पूरा हरेंद्र मलिक के साथ है, पूरा समाज इकरा हसन के साथ है, पूरा समाज इमरान मसूद के साथ है। क्यों भाई, इसके साथ क्यों लग जाऊं? अगर तुम्हें चुनावी लड़ना है
तुम तो राजनीति को चुनाव लड़ो, समाज को कहते हुए अच्छे लगो, समाज गैर न जुड़े तो गलती है। इन्होंने तो यहाँ अभी होली मिलन पे शेर सिंह राणा जी को बुलाया था, उसमें समर्थन नहीं करा, खेड़ा में ही करा था। तो इसमें हम तो यही कह रहे जी, ये कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ है। इकरा हसन, इमरान मसूद और हरिंदर मलिक, इन तीनों को कहा जा रहा, वहां 60-84 में तो ना कहा जा रहा किसी को जिताओ ठाकुर समाज से ही है। नंदकिशोर पुंडीर यहीं से ही पहले तैयारी करे थे, क्यों नहीं सपोर्ट करा था इन लोगों ने? शेर सिंह राणा जी की पार्टी से ही थे। तो क्या लगता है किस तरह का अंतर मान रहे हैं आप, जो महापंचायत हुई है उसमें और आपकी जो पंचायत यहाँ पे चल रही है? पंचायत क्या, यहाँ ठाकुर समाज से 80% वोट बीजेपी को कर रहा है जी। जो ठाकुर समाज है 80% वोट बीजेपी को है, योगी आदित्यनाथ को है, मोदी जी को है। देश सुरक्षित है तो समाज भी सुरक्षित है। बिल्कुल, देखिए लगातार अलग अलग प्रतिक्रिया यहाँ पे दे रहे हैं। आपका क्या नाम है जी? महिपाल सिंह। आप क्या कहना चाहोगे, जिस तरह से गांव के बाहर महापंचायत हुई, फिर गांव के अंदर पंचायत जुड़ गई? देखो, इस गांव में पहले पंचायत हुई थी 2013 में, और 2013 में सपा की तुष्टीकरण नीति जब चल रही थी, जब एक महापंचायत का आयोजन किया गया, उस महापंचायत में इस गांव के लोगों ने गोली खाई, लाठी डंडे खाए। आज उस पार्टी के फेवर में कैसे जा सकते हैं? कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। यहाँ का राजपूत हमेशा भाजपा का है, भाजपा का रहेगा। ये चंद लोग किराए के इकट्ठे करे जो केवल भड़काने की नियत से किए गए, वरना कोई ऐसा नहीं है। तो जो लोग पंचायत में पहुंचे थे कौन लोग हैं? वो आप लगातार कह रहे हैं कि किराए के लोग थे। ये बाहर से लाए गए, जैसे हमारे पूरण सिंह है, इन्होंने किसी पार्टी से फंड ले लिया है और उसको बढ़ा चढ़ा करके ये अपना पैदा कर रहे, खर्च कर रहे, यही केवल है, वरना कोई वो नहीं है। ये भाजपा का ही वो है प्रोग्राम, और भाजपा का ही रहेगा ये गाँव। बिल्कुल, देखिए लगातार अलग अलग प्रतिक्रिया यहाँ पे दे रहे हैं। क्या नाम है? मैं तो उस दिन बता तो दिया था आपको। आप क्या नाम है? मेरा नाम राजेंद्र सिंह। आप क्या कहना चाहोगे, एक पंचायत गांव के बाहर हुई और एक पंचायत अब गांव में जुड़ गई? आप इस बात से आइडिया लगा लो, खेड़ा गांव में पंचायत थी तो खेड़ा गांव के कितने आदमी आपके यहाँ हैं, इस बात से आपको आइडिया लग होगा उस पंचायत में खेड़ा गांव के कितने आदमी गए होंगे। अब बाहर से कोई लाके बसों में भर के, रास्ते में खाने पीने की सुविधा दे के, एसी बसों में बैठा के कोई लाओगे तो कोई भी आ जाएगा। और आपने देखा वहां जब लोटे नमक डालने की बात आई, 5 आदमियों ने डाल के फिर मना कर दिया, भाई हम नहीं लोटे नमक डाल रहे। तो ये परपंच रचा जा रहा है, सिर्फ फाइनेंस हो रही है, ये पंचायतें फाइनेंस हो रही है, और फाइनेंस होके ये ड्रामा रचा जा रहा है हरिंदर मलिक के पक्ष में, वहीं से फाइनेंस हो रही है, बाकी कोई बात नहीं है। राजपूत समाज भाजपा का था, भाजपा का है और भाजपा का रहे। तो फिर कौन लोग हैं वो जो महापंचायत लगातार कर रहे हैं? ठाकुर पूरन सिंह तो बड़े नेता बन गए हैं ठाकुरों के। बढ़िया हो गया, बढ़िया हो गया, यूं खत्म हो गया तो जोन सा उसे आदेश कर रहा ना पंचायत के लिए। कौन कर रहा? खुल के नहीं बोलना चाह रहे आप खुल के नहीं बता पा रहे। खुल के और कैसे बताओ? किसकी ओर इशारा है आप? हमारे पूर्व विधायक की ओर। अच्छा, तो उनके इशारे पे हो रही है महापंचायत? कुछ उसके आज उसका टिकट कर दो, सारा विरोध खत्म। अच्छा, हाँ, अभी तुम कल को टिकट की घोषणा कराओ और तुम ऐसा करो उसे दिल्ली का राज्यपाल बनवा दो, सारा ही टंटा खत्म हो जाएगा। आपको क्या लग रहा, क्या असर दिखेगा चुनाव में इस पंचायतों? चुनाव में आप 4 तारीख को जब रिजल्ट आवा होगा, देखना संजीव बालियान जी 1 लाख से ज्यादा मतों से जीत के जाएंगे, ठाकुरों की वोटों से। बिल्कुल, देखिए लगातार अलग अलग जो है माहौल बन रहा है। यहाँ पे संजीव बालियान को जिताने की बात हो रही है, तो पंचायत में संजीव बालियान को हराने की बात हो रही है। अभी समझ से परे है कि आखिरकार ठाकुर समाज में भी क्या 2 गुट हो गए हैं और लोग मौजूद हैं। क्या नाम है? मेरा नाम सुंदर है बेटे। आप क्या कहना चाहोगे? एक पंचायत गांव के बाहर हुई, आप भी दिखे थे वहाँ घूमते हुए मुझे। नहीं जी, हम पंचायत उनचान जी, भाई साहब मेरी बात सुनो, 3 बार तो ऐलान करा गाँव में कि पब्लिक घड़ी तक नहीं जा, पब्लिक नहीं पहुंच पाएगी वहाँ। अच्छा, सब एक तरफा बात। तो इतनी भीड़ थी वहाँ, बसें लग रही, जाम लग गया था सारे में। तो भैया 5 जिलों के आदमी आए हुए थे। अच्छा, हाँ, 5 प्रदेश के, कोई वहाँ का क्या नाम है, हरियाणा का, कोई पंजाब का, कोई राजस्थान का, गुजरात के। तो ये तो बाहर के आए हुए सब तमाशा देखना आते थे। और कुछ आदमी तो मुझे नू भी बताया, महाराज कहाँ जा रहे? क्या लग रहा है? तमाशा देखने जा रहे, तमाशा दिखते वहाँ।
ये 100 आदमी में 10 आदमी तमाशा दिखाऊंगा। तो लोटे में नमक डाल के कसम खाई अब क्या? वो नमक जो लोटे में गिरा 5 हमने कहा था, तब पूर्ण को आंख मारी, इतना नंबर न घोल दिया उन्होंने, तब पूर्ण ने कहा नहीं क्यों बोले आप ये तब न जाओ, उससे पहले ही घोल दिया पूर्ण पे। पूर्ण पे बहुत जोर पड़ा बेचारे पे, इससे तो बुलाता वो भी ठीक ही था। ये हाल पूर्ण का आज क्या लग रहा, क्या अंतर मान रहे आप? एक पंचायत बाहर हुई है, क्या हुई भाई ये वहां नहीं हम तो भाई आपका तुम्हें 4 तारीख में पता लग जाए, गाड़ी पोट्टा दे विजय होगा जाओ। वो भी कह रहे हैं संजीव बालियान को हरा दो और अंदर में लिख को जिताओ। ना उसका तो सपना भी ना बचा रहा। हाँ जी बिल्कुल, देखिए लगातार अलग अलग प्रतिक्रिया यहाँ पे लोग दे रहे हैं। क्या नाम है जी? मेरा नाम वरुण सिंह है जी। आपको क्या लग रहा है, एक पंचायत बाहर हुई, अब एक पंचायत यहाँ जुड़ गई? अजी वो पंचायत ना थी, पंचायत क्या है वो? क्या था वो? तो बाहर से आएगा, पैसे इकट्ठे कर, पैसे दे देगा, लोग बुला रखे थे गांव के, तो यहाँ बैठे आदमी। जिनने बुलाए हैं लोग, जो असामाजिक तत्व है वो बुलावे, और कौन बुलावे है? क्या राजपूत समाज के लोग नहीं थे जो भीड़ आई? यहाँ तो भाजपा को वोट देंगे, तो एक तरफा और किसी की वोट। पंचायत में जो लोग पहुंचे वो राजपूत समाज के गाड़ी लेकर आए तो गाँव का कौन गया? 2-4 आदमी गए गाँव, कोई भी नहीं गया, कोई फायदा नहीं है उनको कहने तक। क्या 2-4 आदमी थे गाँव के, तो यहाँ बैठे, गाँव का तो वहाँ गया ही नहीं कोई। जैसे वहाँ लोटे में नमक डाल के बहिष्कार किया, नमक डाल के 4 आदमी दिखा, लोटे में नमक डाल के 4 आदमी, तो काम चल रहा। और सबको अपनी अपनी वोट का अधिकार है, अपनी मर्जी से वोट दे। वैसे लोटे में नमक वो ना जमान देने को, एक पापा का है हमारा बहनों को वो उसमें गेट देने को लोटे में नमक पड़ गया। अब तो अपनी अपनी वोट का अधिकार है सब। बिल्कुल, देखिए लगातार अलग अलग प्रतिक्रिया यहाँ पे है और लोग भी मौजूद हैं। क्या नाम है जी? विशाल नाम है जी। विशाल भाई, एक महापंचायत तो अभी बाहर खत्म हुई, अब एक पंचायत यहाँ जुड़ गई, लोटे में नमक डाल के बाहर कसम खा ली। लोटे में नमक के मारे तो हमें यहाँ इकट्ठा होना पड़ गया। ऐसा क्या होगा? ये समाज का ठेका कैसे उठा लिया लोगों ने? अच्छा, समाज का ठेका कैसे उठा रहे? क्या मतलब है इनका? आप ये महापंचायत जो इन्होंने करी, इसमें आप नु बताओ, मुजफ्फरनगर लोकसभा के कितने लोग थे? राजस्थान से लोग, हरियाणा से लोग, गुजरात से लोग वोट वे करेंगे मुजफ्फरनगर लोकसभा में। लोकसभा में वोट हम करेंगे, ठीक है? हमारे सबके दिलों में कमल खिला हुआ है। अब जो कह रहे हैं वहां से इनको जी जो भाजपा को हरा रहे उन्हें वोट करना। कुछ प्रत्याशियों के तो नाम भी ले दिए, इकरा हसन को जिताने की बात वहां हुई पंचायत में, इमरान मसूद को जिताने की हुई, अरिंदर मलिक को जिताने की बात हुई। मैं सारी बात का एक तोड़ बता रहा तुम्हें। सबसे पहले तो ये बात है, सवाल ये भी तुम्हें पूछना चाहिए, तुम मीडिया वाले हो, कह जी जो इतना बड़ा टेंट वेंट लगा हुआ है इसकी व्यवस्था कौन कर रहा? ठीक। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे दिल्ली में किसान आंदोलन हुआ था, तो विपक्ष ने क्या है, पहले सिक्का घेरा था जाटों पे, अब वो वहां चलानिया उठा के राजपूतों पे घेर दिया। ठीक है, अब ये फंडिंग हो रही है, फंडिंग कर करके ये लोग यहाँ पे इस तरह की पंचायत कर रहे हैं। अब जो इस संगठन में लोग थे, जैसे पूरन सिंह है, पूरन सिंह ने कभी कोई किसानों के लिए इतना बड़ा आंदोलन नहीं करा। ठीक। दूसरी चीज एक और है, राजपूत उत्थान सभा, मैं भी राजपूत उत्थान सभा का जिलाध्यक्ष रहा हूँ, मैंने इस्तीफा दिया, वे मेरे समाज के लोग थे, उन्होंने, उस संगठन वालों ने मेरे पे 1 करोड़ का मुकदमा कर दिया तुरंत। क्या मैं समाज का व्यक्ति नहीं था? समाज के व्यक्ति के नाम पे मुकदमा कर रहे, वो उस चीज की क्यों नहीं आवाज उठाई किसी ने भी? जैसे लगातार आप लोग कह रहे हैं कि वो बाहर के लोग थे, वो राजपूत समाज के लोग नहीं थे जो हजारों की संख्या में भीड़ पहुंची। आप नु बताओ समाज के लोग कैसे थे? समाज के लोगों का स्वाभिमान कैसे बात कर रहे हो? जो श्री राम मंदिर को तोड़ने की बात कर रहा है, उसे वोट देने के लिए कह रहे, वे समाज के व्यक्ति हो जाएंगे? मैं तो नहीं मानता वे समाज के व्यक्ति हैं, वे तो समाज के विनाशक हैं, या नहीं है? बताओ। तो फिर गांव के अंदर जो है पंचायत आपने कहा कि उनकी वहां पे लोटे में नमक डाल के जो कसम खाई, उन्हीं कारणों से ये बुलानी पड़ी। भाई साहब, हमने ये कोई पंचायत नहीं बुलाई, ये लोग अपना आप इकट्ठे हुए, सारे एकत्रित अपना आप हुए, कह ले भाई ये जो चीज चल रही है हम इसका विरोध कर रहे। खेड़ा गांव एक हैगा, पहले भी एक था, आज भी एक हैगा, उसमें से कुछ लोग जो है जुड़े हैं, कुछ लोगों ने यो काम शुरू करा है। बिल्कुल, देखिए लगातार जो है प्रतिक्रिया यहाँ पे लोग दे रहे हैं, लगातार जो है अलग अलग प्रतिक्रिया यहाँ पे मिल रही है। एक महापंचायत गांव के बाहर होती है और एक पंचायत गांव के अंदर, लेकिन अलग अलग चीजें लोगों के सामने आ रही हैं। क्या नाम है? और प्रधान तहसीलदार से। आप क्या कहना चाहोगे जी? आपके तो गांव के बाहर पंचायत हो गई, फिर गांव के अंदर क्यों पंचायत बुलानी पड़ी है? सामाजिक तत्व है ये जो देश के प्रति ये वो है, इनकी हम तो सरकार से वो करते हैं, इनके पीछे ईडी की जांच होनी चाहिए।
कहाँ से ये पैसा फंडिंग हो रहा है इन लोगों के पास में। हाँ, तो हमारे तो यही है, इनके पीछे ईडी की जांच होनी चाहिए ऐसे लोगों के पीछे। ये नंबर 2 का पैसा देश को तोड़ने का वो है इन लोगों लेकिन वहाँ पे तो लोटे में नमक डाल के कसम खाली समाज ने। कोई नमक नहीं, ये तो सब बकवासबाजी है। हाँ। क्या लग रहा आप लोग कह रहे हैं कि वो गलत हुआ, तो कौन लोग हैं वो? क्या समाज के लोग नहीं? आप नहीं, ये सामाजिक तत्व है। हाँ, ये समाज के प्रति बिल्कुल। देखिए लगातार जो है अलग अलग प्रतिक्रिया यहाँ पे लोग दे रहे हैं। और जो महापंचायत इस गांव के बाहर हुई है और गांव के अंदर जो पंचायत हुई है, दोनों पंचायतों में काफी अंतर नजर आ रहा है। गांव के अंदर पंचायत में भाजपा का समर्थन हो रहा है और गांव के बाहर पंचायत में भाजपा का विरोध हो रहा है। लेकिन देखने वाली बात होगी किस पंचायत का असर लोकसभा चुनाव में देखने को मिलने वाला है। मैं अपने सहयोगी सुधीर चौधरी के साथ तनवीर मलिक, सचनामा इंडिया प्लस न्यूज़, मेरठ।